नमस्कार। आज हम एथलेटिक्स की दुनिया में अप्रैल 2025 में हुई कुछ खास हलचलों पर बात करेंगे। जी हाँ, काफी सारे इवेंट्स हुए। हमारे पास जानकारी है चंडीगढ़ के रिले कार्निवल से लेकर बॉस्टन और लंदन की मशहूर मैराथन तक। और बैंगलोर 10 की रेस भी। हाँ, और इंडियन ओपन रेस वॉकिंग, साथ ही सऊदी अरब में हुई एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप। बिल्कुल। तो चलिए इन सब पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं, देखते हैं क्या खास रहा। जरूर। कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं नेशनल ओपन रिले कार्निवल से। ये 30 अप्रैल को चंडीगढ़ में हुआ था। काफी एक्शन रहा होगा वहां। हाँ, रिले इवेंट्स हमेशा रोमांचक होते हैं, टीम वर्क दिखता है। पुरुषों की 4x100 मीटर की बात करें तो गुरिंदर सिंह, अभिमन्यु, मणिकांत और अमलान बोरगोहेन की टीम जीती। अच्छा, और 4x400 मीटर्स? उसमें जय कुमार, मनु टीएस, विशाल टीके और डी चौधरी की चौकड़ी ने बाजी मारी। बढ़िया। और महिलाओं के इवेंट्स? रूपल, जिस्ना मैथ्यू और सुषमा कैंथिन विजयी रहीं। मिक्स रिले भी हुए थे शायद। जी हाँ, मिक्स्ड रिले भी थे। 4x100 मीटर रसल पिस्लीवा, वैशाली गणेशन, तमिल अरासू और मिट्टन ने जीती। और 4x400? वो जय कुमार, स्नेहा के, विशाल टीके और रूपल के नाम रहीं। तो ये जो राष्ट्रीय टीमों का प्रदर्शन है रिले में, इसे कैसे देखते हैं आप? मतलब भविष्य के लिए क्या मायने हैं इसके? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रदर्शन महत्वपूर्ण तो है। ये दिखाता है कि हमारे पास एथलीट्स का एक अच्छा पूल बन रहा है रिले के लिए। हाँ। लेकिन हाँ, टीम केमिस्ट्री, बेटन एक्सचेंज, इन सब पर लगातार काम करना होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं, मैराथन की बात करते हैं। अप्रैल में 2 बड़ी मैराथन हुई, बॉस्टन और लंदन। जी हाँ, दोनों बहुत प्रतिष्ठित हैं। पहले बोस्टन की बात करें जो 21 अप्रैल को हुई। क्या रहा वहाँ? वहां तो केन्या का दबदबा कायम रहा। पुरुषों में जॉन कीरो जीते। अच्छा। और महिलाओं में शेरोन लोकेडी, दोनों केन्या से। हाँ, यानी केन्या का वर्चस्व। और फिर 27 अप्रैल को लंदन मैराथन। हाँ, लंदन में पुरुषों में फिर केन्या के ही सेबेस्टियन सावे जीते। फिर से केन्या। हाँ, लेकिन महिलाओं में इस बार इथियोपिया की टिगिस्ट असेफा ने बाजी मारी। अच्छा, तो थोड़ा बदलाव, पर कुल मिलाकर लंबी दूरी में पूर्वी अफ्रीकी दावकों का ही बोलबाला है। बिल्कुल, ये पैटर्न काफी समय से बना हुआ है। और इसी दिन 27 अप्रैल को भारत में बेंगलोर में TCS वर्ल्ड 10 के रेस भी हुई थी। हाँ, और देखिए वहां भी नतीजा कुछ वैसा ही रहा। क्या मतलब? मतलब पुरुषों में युगांडा के लुयो बेडेगी जीते और महिलाओं में युगांडा की ही सारा चेलंगट टॉप पर रही। युगांडा? तो केन्या, इथियोपिया, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका का दबदबा 10K में भी। जी हाँ, लंबी दूरी की दौड़ों में ये देश लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, अब वापस भारत आते हैं। चंडीगढ़ में ही 19 अप्रैल को एक और इवेंट हुआ था, इंडियन ओपन पैदल चाल प्रतियोगिता। हाँ, रेस वॉकिंग। इसमें पुरुषों की 35 किलोमीटर स्पर्धा तो केन्या के वसबबू ने जीती, लेकिन महिलाओं की 42 किलोमीटर रेस में रेलवे स्पोर्ट्स की पायल ने जीत हासिल की। वाह! ये भारतीय एथलीट के लिए काफी अच्छी बात है। हाँ, पायल की जीत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब थोड़ा जूनियर लेवल पे चलते हैं। सऊदी अरब के दम्माम में 15 से 18 अप्रैल तक छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई। जी, ये जूनियर लेवल पर एशिया का बड़ा इवेंट है। यहाँ क्या रुझान देखने को मिले? कौन सा देश आगे रहा? यहाँ पर चीन का दबदबा साफ नजर आया। उन्होंने 19 गोल्ड मेडल जीते। 19 गोल्ड? हाँ, और कुल मिलाकर 36 मेडल। वो टॉप पर रहे। और दूसरे तीसरे नंबर पर? दूसरे पर उज्बेकिस्तान और तीसरे पर जापान रहा। और भारत का प्रदर्शन? हम कहाँ रहे? भारत ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। कुल 11 पदक जीते हमने, जिसमें 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल है। 11 पदक? हाँ, और इस प्रदर्शन के साथ हम मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहे। और वो 1 गोल्ड मेडल किसका था? वो सबसे खास रहा। हिमांशु जांगर ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। जैवलिन थ्रो, बहुत बढ़िया। नीरज चोपड़ा के दादी, एक अच्छी खबर है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस इवेंट में युवा प्रतिभाएं भी उभर कर सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो अप्रैल 2025 एथलेटिक्स के लिहाज से काफी व्यस्त और एक्शन से भरा महीना रहा। निश्चित रूप से राष्ट्रीय रिले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन और जूनियर एशियाई चैंपियनशिप तक हर स्तर पर काफी कुछ देखने को मिला। भारतीय दृष्टिकोण से क्या मुख्य बातें रहीं? मेरे हिसाब से
रिले टीमों का प्रदर्शन उत्साहजनक है। पायल की रेस वॉक में जीत भी अहम है और जाहिर है हिमांशु जांगड़ का अंडर 18 गोल्ड मेडल भविष्य के लिए एक बड़ा सकारात्मक संकेत है। हाँ, ये सब अच्छी खबरें हैं। वहीं दूसरी तरफ मैराथन और 10K जैसी लंबी दूरी की दौड़ों में पूर्वी अफ्रीकी देशों का दबदबा एक बार फिर से पुख्ता हुआ। बिल्कुल। देखिए, इस पूरी जानकारी को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक सवाल या विचार मन में आता है क्या? कि क्या ये जो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों की विशेषज्ञता दिख रही है, जैसे पूर्वी अफ्रीका लंबी दूरी में या चीन जूनियर एथलेटिक्स में, क्या ये दिखाता है कि खास तरह की प्रतिभाएं और ट्रेनिंग मेथड्स कुछ खास जगहों पर केंद्रित हो रहे हैं? दिलचस्प सवाल है। और अगर ऐसा है तो ये चीज आने वाले समय में वैश्विक खेल मुकाबले के परिदृश्य को, मतलब ग्लोबल स्पोर्ट्स लैंडस्केप को कैसे आकार देगी, इस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। सही कहा। एक सोचने वाली बात छोड़िए आप,